ओके, सो जो सर्च एल्गोरिथम्स है उसमें से जो फर्स्ट और सबसे सिंपल सर्च एल्गोरिथम है दैट्स ब्रेडफोर्ड सर्च एल्गोरिथम। ओके, सो जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह ये इसका एल्गोरिथम काम कर रहा होता है। ओके, सो द गोल इज़ लेट्स से दैट वी वांट टू रीच ओवर हियर। ठीक है, हमने करना क्या है, यहाँ पहुँचना है। सो इट हैज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी where the root node is expanded first। so ये आपका फर्स्ट रूट नोड है, रूट नोड है जहाँ पे जहाँ से आपने स्टार्ट कर रहे हो। so if there is a solution in the root node good, otherwise। so ये एल्गोरिथम क्या करता है, इस रूट में इस पॉइंट पे सर्च करता है कि दिस इज़ अ गोल और नॉट। सो ऑफ कोर्स गोल आपका ये नहीं है। ओके, सो मूव अहेड। सो फिर लेवल 1 में आता है। फिर लेवल 1 में आप देख रहे हैं कि आपके पास ए और बी ऑप्शंस हैं, तो ए और बी में सर्च करता है कि ए और बी में जो गोल है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी नहीं है गोल, सो देन मूव अहेड। फिर इस लेवल में आता है लेवल 2 में, सी में सर्च करता है, डी में करता है, जी में करता है, एच में करता है। अगर यहाँ भी नहीं है सो मूव अहेड। ओके, फिर यहाँ आता है लेवल 3 में। सो इसका मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम एक सिंपल स्टडी है इसकी है, और वो है लेवल बेस्ड सर्च। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। ओके, सो हर एक लेवल में जो जो गोल है उसको सर्च करने की कोशिश करता है और इस तरह आगे बढ़ता है। अब आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे किसी एल्गोरिथम की? ठीक है, कि जो ब्रेडफोर्ड सर्च एल्गोरिथम है कि इट्स अ गुड वन और नॉट। ओके, अब इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है उसको ज़रा स्टडी करने की कोशिश करें। सो उसमें दो चीज़ें हैं along with the other things। the first one is space and the second one is time complexity। अब चले इस केस में तो आपके पास 1 2 3 4 सो 4 लेवल है, तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कम है। सो मे बी आप कह सकते हो कि फीजिबल है समहाउ द ऑप्शन। लेकिन अब लेट से आपके पास ये एक नोड है और इस नोड में आगे आपके पास लेट से 1000 ट्रीज है, 1000 फर्दर नोड्स है, फिर एक नोड में मजीद 1000 नोड है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो होगा। ओके, सो यस दिस इज एन इशू विद द ब्रेडफोर्ड सर्च एल्गोरिथम कि ये स्पेस को और टाइम को उस तरीके से अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा। सो सर्चिंग फॉर यूनिफॉर्म ट्री वेयर एवरी ट्री हैज़ बी। अब लेट से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी को। सो ये इक्वेशन है b plus b square plus b cube plus b4 up to b to the power d। ओके, अब ये बना कैसा है, तो इस फिगर को देंगे। अब लेट से आपके पास इस फिगर में कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 2 to the power 0 मीन्स 1। अब ये दो दो के हिसाब से बढ़ रहा है। अब इस केस में कितने हैं, 2 to the power 2 है। ठीक है, 2 to the power 1 सॉरी, सो ऑफ कोर्स 2 बन जाएंगे। इस केस में फिर आपके पास 2 to the power 2 है जो 4 बन जाएंगे। फिर इसमें आपके पास 2 to the power 3 है जो 8 बन जाएंगे। तो इस तरह ये नोड जो है एक्सपेंड हो रहा है। सो ये दैट्स द रीज़न आप देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर, b3, b क्यूब। तो इस तरह इस हिसाब से ये नोड यहाँ पे ये नोड को शो कर रहा है। अब इस केस में ये हम 2 इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास ये दो दो के हिसाब से एक्सपेंशन हो रही है, इसीलिए वजह से हम दो दो ले रहे हैं। सो फर्स्ट लेवल में आपके पास रूट में ऑफ कोर्स 1 है, सेकंड में आपके पास b स्क्वायर 2 ही होंगे, फिर आपके पास 8 होंगे, फिर 16 होंगे एंड सो ऑन। सो कम्प्लेक्सिटी आपने अगर स्पेस की इसकी मालूम करनी है, सो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बीपीएस एल्गोरिथम। ओके, अभी मैं आपको बता रहा था कि चले जब आपके पास सिंपल सा सिनेरियो होता है, मिसाल के तौर पर ये है। सो अब इस केस में तो सोल्यूशन ठीक है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कम है। लेट्स अज्यूम इसकी कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा आप इससे लगाए कि let's say you have maybe a tree like this one। यहाँ आपके पास एक है और आगे फिर आपके पास 10 है, from 1 to 10, और फिर ये 10-10 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ये जो आपका फर्स्ट वो आ रहा है या लेवल 1 आप इसको कहें, या लेवल, हाँ लेट्स से दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1। सो अब लेवल 1 में आपके पास ये 10 बन गए। अब लेवल 2 में कितने बनेंगे, अब हर एक 10 के मज़ीद फिर 10-10 होंगे। ओके, फ्रॉम 1 to 10। सो इसका मतलब है कि आपके पास अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितने होंगे, मे बी 100 होंगे क्योंकि 10 to the power 2 हो जाएंगे। ओके, 10 to the power 0 जो 1 है, 10 to the power 1, 10 to the power 2
एंड सो ऑन। सो लेवल 2 में आपके पास कितने होंगे यहाँ पे 110 नोड्स होंगे, राइट। सो अब इस केस में लेट्स से ये डेप्थ लेवल 2 है, फिर 4 है, 6 है एंड सो ऑन। सो आपका जो सिस्टम है, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ना वो आपके पास जो बन रहे हैं वो b इक्वल टू 10 है और आप 1 मिलियन नोट्स पर सेकंड जो है ना वो प्रोसेस कर रहे हो। सो इस हिसाब से अब आप जब इस लेवल में पहुंच के 16 तक पहुंच जाएंगे ना तो आपके पास सोल्यूशन 16th लेवल में मिलने में आपको 350 ईयर्स लगेंगे इस हिसाब से। सो जस्ट इमेजिन कि कितना टाइम आपका लगेगा मतलब रिसर्च में, और आपको जो स्पेस चाहिए होगा दैट इज़ 10 एक्सोबाइट्स है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब है कि आपका ये जो बीपीएस एल्गोरिथम है इस पे टाइम और कम्प्लेक्सिटी का मसला है, ओके। हाँ, इट्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल मेथड मतलब ये है आपको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन कब मिलेगा 350 साल बाद मिलेगा, विच इज़ आई थिंक यूजलेस, राइट। सो ये एक इशू है इस एल्गोरिथम के अंदर। ओके, अब हमने किसी एल्गोरिथम की कंप्लीटनेस को कैसे मेजर करना है। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है। ओके, सो लेट मी मेक दिस ऑन। अच्छा, तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमने अनइन्फॉर्म्ड सोर्स में पढ़ना है। उसमें पहला जो हमने बीपीएस पढ़ा है, सो बीपीएस की ब्रेड फोर्स सर्च एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे कि ये एल्गोरिथम ठीक है कि नहीं है। सो ये 4 चीज़ें हैं। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जिस तरह आपने पढ़ा उसमें कि लेट से वो जो मैप था रोमेनिया सिटी का, राइट। अब आपने एरथ से बुचारेस्ट जाना है। सो अब द क्वेश्चन इज़ कि ये जो बीपीएस एल्गोरिथम है ये आपको बुचारेस्ट तक पहुंचा देगा कि नहीं, मतलब ये है कि कंप्लीटनेस इसकी है कि नहीं है। अब पिछले स्लाइड में आपने देख लिया कि आपके पास जो 10 टू द पावर 16 नोड्स तक जब वो पहुंच रहा था ना, तो उस केस में सोल्यूशन आपको मेरे ख्याल में कोई 350 साल बाद मिल रहा था, 350 ईयर्स बाद। ओके, सो ठीक है, आपका टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको सोल्यूशन तो मिल रहा है ना। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो एल्गोरिथम है ये आपको एरथ से बुचारेस्ट तक पहुंचा देता है कि नहीं है। सो आई हैव नो कंसर्न विद द टाइम फॉर द टाइमिंग। ओके, सो ये कंप्लीटनेस है कि ये कंप्लीट है, सोल्यूशन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। द सेकंड पॉइंट इज़ ऑप्टिमिलिटी। ऑप्टिमिलिटी का मतलब ये है कि आपको ये बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे। अब लेट से आपके पास एक ये रास्ता है, एक आपके पास ये रास्ता है। अब यहाँ जो आपका टाइम लगना है वो लेट से 60 मिनट्स है, यहाँ आपको 50 मिनट्स लग रहा है, यहाँ आपको 70 मिनट्स लग रहा है। सो विच वन इज़ द ऑप्टिमल ऑप्शन इन दिस केस? ऑफ कोर्स दिस वन, राइट। सो क्या ये ऑप्टिमिलिटी इस एल्गोरिथम के अंदर है कि नहीं है? ओके, द थर्ड पॉइंट इज स्पेस। स्पेस का मतलब अब आपने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में आपका पता नहीं कोई कितना एक्साबाइट स्पेस ले रहा था। अब वो स्पेस फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली है ही नहीं, मतलब आपके पास इतना इतना हार्ड डिस्क, इतना स्टोरेज है ही नहीं। सो दैट्स अनदर इशू को जो आपको कंसिडर करना है कि स्पेस इसका आपको जो मिल रहा है वो ठीक है कि नहीं है। एंड द थर्ड फोर्थ वन इज़ द टाइम। ओके, अब मैंने इसको भी देखना है कि मतलब 350 ईयर्स जाके अगर मुझे सोल्यूशन मिल रहा है सो वो तो कोई मान ही नहीं रखती ना। सो अब इस एल्गोरिथम की जब आपने हम परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा तो कंप्लीटनेस को देखना होगा, ऑप्टिमिलिटी को देखना होगा, स्पेस को देखना होगा, टाइम को देखना होगा। सो अब द समरी इज़ यस, दिस इज़ अ कंप्लीट एल्गोरिथम। आपको सोल्यूशन मिलेगा, चाहे 350 साल बाद क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन सोल्यूशन मिलेगा। सो यस, कंप्लीटनेस इसके अंदर है, ऑप्टिमिलिटी इसके अंदर है। यस, इट्स एन ऑप्टिमल, आपको जो कम वाला रास्ता है वो देगा। स्पेस का इशू है इस एल्गोरिथम का। टाइम का, यस, टाइम का मसला भी इस एल्गोरिथम का है, राइट। ओके, सो ये समराइजेशन है, वर्ड में भी है, मतलब वर्डिंग में इसमें लिखा हुआ टाइम कम्प्लेक्सिटी जब आपने कैलकुलेट करनी है। सो यू कैन यूज दिस फार्मूला, जहाँ ये आपके पास नंबर ऑफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नोड्स उसमें एक्सपेंड हो रहा है।
अब आपने देखा कि उस केस में 10 था तो 10 टू द पावर 2 होगा, 10 टू द पावर 3 होगा, लेट्स से अगर 2 है तो 2 टू द पावर 2 होगा, एंड सो ऑन. स्पेस कम्प्लेक्सिटी विल टोटली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि कितना स्पेस ले रहे हैं. कंप्लीटनेस इस एल्गोरिथम के अंदर है, ऑप्टिमिलिटी इस एल्गोरिथम के अंदर है. सो ये दोनों चीज़ें ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद है. स्पेस का मसला है और टाइम कम्प्लेक्सिटी का मसला भी इस एल्गोरिथम के अंदर है. ओके, अब ये जो BPS एल्गोरिथम है या ब्रेड फॉर्थ सर्च एल्गोरिथम है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं. सो पहला जो इसका एडवांटेज है वो है सोल्यूशन. ओके, सो सोल्यूशन का मतलब ये है कि इफ़ देयर इज़ एनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये आपको प्रोवाइड करेगा. लेट्स से ये आप एरड से बुचर्स जाना चाहते हो. ओके, सो अगर दिया यहाँ कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये एल्गोरिथम आपको बुचर्स तक लेके जाएगा, चाहे उसमें आपको 350 ईयर्स क्यों ना लगे. बट इफ़ देयर इज़ एनी सोल्यूशन, that BPS will provide the solution. Okay, if there is more than one solution for a given problem, then BPS will provide a minimal solution. और हमने डिस्कस किया था ना पिछले स्लाइड्स में कि जो BPS एल्गोरिथम है, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये ऑप्टिमल है. ओके, सो अगर आपके पास कोई मतलब लेट्स से ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, तो ये आपको उस रास्ते से लेके जाएगा जो जो छोटा वाला है. ओके, सो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ द BPS एल्गोरिथम. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया ना 350 ईयर्स. सो एक मसला तो इसका ये है कि टाइम का मसला है इसका, राइट. और 350 ईयर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड सम मेमोरी. सो द टू प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एल्गोरिथम इज द टाइम एंड द मेमोरी. इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है. एंड टाइम इसका बड़ा मसला है कि अगर आपके नोड का आपका सोल्यूशन कहीं दूर है तो आपको बड़ा टाइम लगेगा उसको पहुंचने में. ये इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है इस एल्गोरिथम का.